Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of class 10. I am your English teacher, Mrs. Fazia Salim. How are you all? I hope you all are fine and safe. As you know, your previous class was based on MCQs from your textbooks chapters, and today I am going to explain you MCQs from the next chapter. Okay, today my class is also based on MCQs because MCQs are most important for you according to your prelims exam and your final exams. These are most important, and you have to read your English book thoroughly. मीन टू से जो चैप्टर्स आपके इंक्लूडेड हैं आपके सिलेबस में, यू हैव टू रीड ऑल दीज चैप्टर्स विच आर इंक्लूडेड इन योर सिलेबस thoroughly and carefully. If you read your chapters carefully, you can easily solve your MCQs, easily choose the correct answer from the given options. Okay. Today our topic is King Faisal. This chapter is also from your textbook. Number 1 is King Faisal was born in, there are 4 options as usual, 1907, 1908, 1909 and 1910. You have to choose the correct answer. शाह फैसल कहाँ पैदा हुए, किस सन में पैदा हुए थे? सो द राइट आंसर इज 1907. नंबर 2 इज किंग फैसल वॉज द, किंग फैसल क्या थे ये आपको बताना है. तो देयर आर 4 ऑप्शंस. एल्डेस्ट सन ऑफ किंग अब्दुल अजीज, सेकेंड सन ऑफ किंग अब्दुल अजीज, fourth son of King Abdul Aziz and third son of King Abdul Aziz. As you can see, tick is on the option B, means second son of King Abdul Aziz. So King Abdul Aziz के दूसरे नंबर के बेटे थे. Number 3, King Faisal was made governor of Hijaz when he was only, जब उन्हें किंग फैसल को हिजाज का गवर्नर बनाया गया तो उस वक्त उनकी उम्र क्या थी? 25, 18, 20 या 22. राइट आंसर इज 20. यू कैन गिव द राइट आंसर व्हेन यू रीड द चैप्टर्स केयरफुली एंड थॉरली. नंबर 4, किंग फैसल गेव ग्रेट इम्पॉर्टेंस टू, सबसे ज़्यादा अहमियत उन्होंने किस चीज़ को दी है? एजुकेशन, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन. सो द राइट आंसर इज एजुकेशन, यानी उन्होंने तालीम को बहुत ज़्यादा अहमियत दी. नंबर 5, किंग फैसल वांटेड टू ब्रिंग टुगेदर द, किन को टुगेदर यानी कि इकट्ठा करना चाहते थे? ए है सऊदिया नेशन, बी अरब्स, सी हिज नेबर और डी मुस्लिम. सो द राइट आंसर इज मुस्लिम. नाउ नंबर 6, किंग फैसल वॉज असैसिनेटेड ऑन 25 मार्च. असैसिनेटेड का मतलब है कि उन्हें कत्ल किया गया. किंग फैसल को कब कत्ल किया गया था? 25 मार्च. यहाँ पे डेट आपको बता दी गई है और आपसे ईयर पूछा है. सो द ऑप्शंस आर 1974, 1967, 1975 एंड डी 1973. सो द राइट आंसर इज 1975. नंबर 7 है किंग फैसल वॉज आ, किंग फैसल
क्या थे? आप ये ऑप्शंस आपको दिए, इसमें से आपको चूज़ करना है वर्ल्ड लीडर, फिलोसोफर, थिंकर या सोल्जर। आंसर है बोल्ड लीडर, यानी कि एक निडर और बहादुर लीडर थे। इसका मतलब ये है कि जो सच और हक की बात करने से नहीं डरते। नाउ नंबर 8, किंग फैसल वॉज अगेंस्ट द स्टेट ऑफ, वो कौन सी स्टेट के अगेंस्ट थे, कौन से मुल्क के खिलाफ थे? ए USSR, बी इसराइल, सी ब्रिटेन, डी USA। राइट आंसर इज इसराइल, यानी इसराइल के वो खिलाफ थे, इसराइल को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। नंबर 9 है किंग फैसल वॉज डिवोटेड टू, किंग फैसल ने किस चीज़ के लिए अपने आप को वक्फ किया था? उसका आंसर है इस्लाम, सऊदी अरबिया, हिज किंगडम और एशिया। सो द राइट आंसर इज़ इस्लाम, यानी उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है इस्लाम को फैलाने और इस्लाम की तरक्की के लिए उन्होंने वक्फ कर दी थी। डिवोटेड को उर्दू में कहते हैं वक्फ करना, ठीक है। नंबर 10 है किंग फैसल वॉज चूजन एज द किंग बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन, किंग फैसल जो है वो उन्हें काउंसिल का कौन मिनिस्टर जो उन्हें चूज़ किया गया था, ये किस सन में उनको किया गया था? 1960, 1962, 1963 या 1964? राइट आंसर इज 1964। ऑल ओवर हिज, नंबर 11 है, ऑल ओवर हिज वास्ट किंगडम किंग फैसल स्प्रेड अ नेटवर्क ऑफ, यानी उनका जो तवील जो उनकी बादशाहत का दौर था उसमें उन्होंने किस चीज़ का नेटवर्क जो है वो फैलाया? फैक्ट्रीज, मिल्स, ऑफिसेज या हॉस्पिटल्स? सो द राइट आंसर इज हॉस्पिटल्स, यानी उन्होंने हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा बनाए। नंबर 12 है किंग फैसल वॉज मेड द क्राउन प्रिंस एंड प्राइम मिनिस्टर इन, किंग फैसल को शहज़ादा और प्राइम मिनिस्टर कब बनाया गया था? 1960, 1959, 1957 या 1958? द राइट आंसर इज 1958। नंबर 13, द ग्रेट किंग वॉज किल्ड बाय अ विक्ट, ये अजीम बादशाह जो है एक जालिम, वो कौन जालिम था जिसके ज़रिए से इनको कत्ल किया गया या इनको मारा गया? ब्रदर, कज़न, अंकल या नेफ्यू? राइट आंसर है नेफ्यू, यानी उनके अपने भतीजे ने उन्हें कत्ल करवाया था। किंग फैसल वॉज किल्ड ऑन 25 मार्च, डेट आपको बताइए, ईयर बताना है 1970, 1975, 1976 and 1977. The right answer is 1975. On number 14, your chapter King Faisal has been completed. 14 MCQs हैं आपके इस चैप्टर के, ठीक है। Now we are going to explain next chapter. नेक्स्ट चैप्टर इज़ फ्रॉम अ रेलवे कैरेज, ये एक पोएम है आपकी और इसके MCQs हैं। रिमेंबर ऑलवेज व्हेन यू लर्न MCQs और एवरीथिंग अबाउट द पोएम, यू हैव टू मस्ट learn the name of the poet and what is the profession of the poet and where he was born, ये सारी information जो है about the poet, you have to learn all these information mustly, ठीक है। ये आपको लाजमी याद करना चाहिए क्योंकि poet के हवाले से बहुत से questions जो है वो poem में आते हैं। Let's suppose
द पोएम फ्रॉम अ रेलवे कैरेज इज रिटन बाय, किसने लिखी है? रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, जूलिया कॉर्निक, रॉलिफ वॉल्डो एमरसन या एनोमियमस? ये कुछ ओके, द राइट आंसर इज रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। नेक्स्ट है, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन रोट द पोएम, कौन सी पोएम लिखी है उन्होंने? लिटिल थिंग्स फ्रॉम अ रेलवे कैरेज, स्पीक जेंटली, द वॉइस ऑफ गॉड। द राइट आंसर इज फ्रॉम अ रेलवे कैरेज। दिस इज फास्टर देन द फेरीज एंड द विचेस। इसका क्या मतलब है? ये एक इडियम है, आप यहाँ देखिए एक फ्रेज आई है आपके पास, जैसे आई हैड एक्सप्लेन यू इन द क्लास ऑल्सो कि पोएम जो होती है उसमें शायरी होती है, नज़्म हम इसे उर्दू में कहते हैं। तो शायरी आपको पता है कि एक आम सीधी सादी ज़बान में नहीं होती है, बल्कि उसमें मुहावरे और जैसे मिसाल देके कोई बात समझाना, इस तरह की लैंग्वेज यूज़ होती है। तो सेम चीज़ आपकी इंग्लिश पोइट्री में होती है। तो यहाँ पे ये एक फ्रेज़ है, मतलब एक सिमिलैरिटी आपको बता रहे हैं ट्रेन की फास्टनेस बताने के लिए कि वो कितनी फास्ट है, इसमें कंपैरिजन करके आपको बता रहे हैं फेरीज और विचेस से। फेरीज तो आपको पता है कि परियों को कहते हैं, विचेस किसे कहते हैं? विचेस कहते हैं वो जो जादूगरनी होती है, आप लोगों ने देखा होगा जो बच्चों के कार्टून्स या फिल्म्स होते हैं, उसमें वो एक मॉब के ऊपर बैठ के उड़ के जा रही होती है ना, तो उससे कुछ सिमिलर किया गया है। तो आंसर है द कार्ट, द बस, द ट्रेन, द हॉर्स। तो उसने ट्रेन को, राइट आंसर है ट्रेन, यानी पोएट जो है वो ट्रेन की स्पीड को सिमिलर कर रहे हैं, किससे? फेरीज और विचेस। नाउ द पोएट वॉज कंपेयर द स्पीड ऑफ द ट्रेन विद द स्पीड ऑफ, अब उसी क्वेश्चन को आप देखें, घुमा के पूछा जा रहा है आपसे, उसको पलट के पूछा जा रहा है कि पोएट जो है वो ट्रेन की स्पीड को किससे कंपेयर कर रहे हैं? अ बस, अ प्लेन, अ कार्ट, फेरीज एंड विचेस। तो फेरीज एंड विचेस। नंबर 5 इज changing along like troops in a battle means to, आंसर है move fast, और B है a plane, C a cart, D make noise. So the right answer is move fast. Number 6, fly as a thick as driving rain means to, एक और यहाँ पे फ्रेज या आप कहेंगे इडियम है, और इसकी मीनिंग, इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसकी क्या मीनिंग है? गो टू हाई, पास क्विकली एंड क्लोजली, सी थिक एंड थिन, डी हैवी रेन। सो द राइट आंसर इज पास क्विकली एंड क्लोजली, यानी बहुत तेज़ी से और बहुत करीब से किसी चीज़ का गुजर जाना। ट्रैम्प मीन्स, ट्रैम्प की क्या मीनिंग है बताइए? ए है ट्रेन, बी कार्ट, सी होमलेस, होमलेस वंडरिंग मैन, और डी टेम्परेरी। सो द राइट आंसर इज अ होमलेस वंडरिंग मैन, यानी ट्रैम्प की मीनिंग है कि ऐसा शख्स जिसके पास घर ना हो और वो जो है वो इधर उधर घूमता रहे। ईच आर ग्लिम्स एंड गॉन फॉर एवर मीन्स, इसकी क्या मीनिंग है? डिसअपियरेंस, ग्लो, ग्रीफ एंड ब्रीफ लुक। सो द राइट आंसर इज ब्रीफ लुक। नाउ नंबर 9, रॉबर्ट लुइस स्टीफेंसन वॉज, ये कौन थे? यहाँ पूछा है आपसे। आंसर है एन अमेरिकन, बी आर स्कॉटिश,
C a Canadian, D an Australian. आपने पोएम पढ़ी है, डेफिनेटली you are capable to give the right answer and the right answer is Scottish. Scottish किसे कहते हैं? जो स्कॉटलैंड का रहने वाला होता है. Now number 10. The theme of the poem From the Railway Carriage is that a railway journey is that experience. कैसा experience रहा उसका? Good, pleasant, boring or wonderful. So the right answer is pleasant. यानी pleasant, खुशगवार, अच्छा experience रहा उसे. MCQs of the poem has been completed here. Okay, now we are going to the next chapter, and your next chapter is dignity of work. Dignity of work, your chapter is based on different professions, and they try to explain you or teach you that you have to respect all the professions which are surrounding us. हमारे सराउंडिंग में हमारे हर तरफ जितने प्रोफेशंस होते हैं हमें उन सब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. कोई प्रोफेशन छोटा या बड़ा नहीं होता, क्योंकि जितने भी प्रोफेशंस हैं आप उसे छोटा समझें या बड़ा समझें, अगर वो ना हो तो हमारी ज़िंदगी जो है वो मुश्किल हो जाएगी. ठीक है, लेट सपोज जैसे स्वीपर होता है हमारी सराउंडिंग में, जिसको हम उर्दू में जमादार कहते हैं. फ़र्ज़ करें वही ना हो, हम उसे डिग्निटी नहीं देते या हम उसे रिस्पेक्ट नहीं देते, हालांकि देनी चाहिए. अगर एक वही ना हो और अपना काम करना छोड़ दे तो आप सोचें हमारे सराउंडिंग का क्या हाल होगा. तो दैट इज़ द बेसिक टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट ऑल द प्रोफेशंस which are surrounding us. Now number 1, the children and their uncle were discussing about, according to the chapter, आपको बताना है कि बच्चे और उनके अंकल जो हैं वो किस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे. डिग्निटी ऑफ वर्क, एजुकेशन, पॉलिटिक्स और हंटिंग. डेफिनेटली द राइट आंसर इज डिग्निटी ऑफ वर्क. नंबर 2, अख्तर वॉज क्रॉस because the teacher made him. इसके ऑप्शंस हैं आपके: eat food, dust the cupboard and desks, read a book, stand outside his class. यानी उसकी जो अख्तर की जो टीचर हैं उन्होंने उसे क्या करने के लिए कहा था कि वो वहाँ से चला गया था. तो टीचर ने उसे डस्ट द कबर्ड्स यानी कि डेस्क और कबर्ड्स जो है वो साफ करने के लिए कहा. दे वर हैविंग एट स्कूल. स्कूल में क्या था? सम फंक्शन, अ पार्टी, सोशल सर्विस वर्क और नथिंग. सो द राइट आंसर इज सोशल सर्विस एंड वर्क, यानी समाजी काम और खिदमत. द हेडमास्टर ने क्या कहा? क्लीन द bathroom, sat in his office, was teaching, was not at school. यानी कि जो हेड मास्टर थे उन्होंने क्या काम किया? द राइट आंसर है क्लीन द बाथरूम. उन्होंने बाथरूम साफ़ किया. आप देखिए कि किसी से काम करवाने के लिए आपको खुद वो काम करके दिखाना पड़ता है कि आप वो काम करके दिखाएं और फिर दूसरे से कहें तो दूसरा कभी उसको ऑब्जेक्ट नहीं करेगा. तो जो हेड हैं स्कूल के उन्होंने बाथरूम साफ़ किए ताकि किसी को कोई और काम करने में कोई अपनी बुराई महसूस ना हो, अपनी बेइज्जती महसूस ना हो. नंबर 5, वी हैव टुगेदर आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वी हैव फॉरगॉटन आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या चीज़ भूल चुके हैं? ए, वे, बी, नोबल एग्जाम्पल्स, सी, इंस्ट्रक्शंस, डी, कंपेनियंस. सो द राइट आंसर इज नोबल एग्जाम्पल्स, यानी उनकी जो मिसालें उन्होंने कायम की हैं हमारे लिए, उनको हम भूल चुके हैं, वरना हमें कोई भी काम करने में
कोई शर्मिंदगी महसूस ना हो। नंबर 6, हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हु फेच्ड वाटर फॉर, उन्होंने किसके लिए पानी भरा था? विडोज एंड नेबर्स, पुअर्स, ऑर्फन्स एंड रिलेटिव्स। द राइट आंसर इज विडोज एंड नेबर्स, यानी बेवा और पड़ोसियों के लिए उन्होंने पानी भरा था। हज़रत अली रहमतुल्लाह अलैह गेव अवे हिज वेजेस, हज़रत अली रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो अपनी रोज़ की जो उनकी मजदूरी होती थी वो किसे दे देते थे? द ज्यूस, अ फ्रेंड, इन चैरिटी, हिज नेबर्स। तो राइट आंसर इज इन चैरिटी, यानी वो अल्लाह के नाम पे खैरात कर दिया करते थे। हज़रत फातिमा रज़ी ताला अन्हा फेच्ड वाटर, ग्राउंड, पॉन्ड एंड, इसके ऑप्शंस हैं कुक मील, स्वीप द हाउस, स्वीट क्लोथ्स, हेल्प्ड हर हस्बैंड। राइट आंसर इज स्वीप द हाउस, यानी और बाकी सारे कामों के साथ वो घर की सफाई भी करते हैं। नंबर 9 है कैलिफ उमर बिन अब्दुल अजीज़ रिफ्यूज़ टू हायर, उन्होंने किसको हायर करने से मना कर दिया था? खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने। कैमल, हॉर्स, सर्वेंट एंड हाउस। द राइट आंसर इज सर्वेंट। नंबर 10, सुल्तान नासिरुद्दीन अर्न लिविंग बाय, सुल्तान नासिरुद्दीन जो है एक बादशाह थे और वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी कमाने के लिए क्या करते थे? आप ये देखिए, सेलिंग फ्रूट, टीचिंग पीपल्स, लेबरिंग और मेकिंग कैप्स। द राइट आंसर इज मेकिंग कैप्स, मीन टू से वो टोपियाँ बना के अपने ज़ाती अखराजात के लिए पैसे कमाते थे। नाउ एम्पायर औरंगजेब अर्न लिविंग बाय, एम्पायर यानी कि बादशाह औरंगजेब जो है वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को कमाने के लिए क्या काम करते थे? ऑप्शंस हैं ट्रांसक्राइबिंग द कुरान, टीचिंग पीपल, सेलिंग वुड, मेकिंग बोर्ड्स। राइट आंसर है ट्रांसक्राइबिंग द कुरान, यानी कुरान पाक को वो उसका तर्जुमा करते थे। उसके बाद है दे हैव लर्न द डिग्निटी ऑफ वर्क, आंसर है ऑप्शंस हैं द अफ्रीकन कंट्रीज, द एडवांस्ड कंट्रीज, द एशियन कंट्रीज और द पुअर कंट्रीज, यानी कौन है जिनको डिग्निटी ऑफ वर्क जो है वो सीखने की ज़रूरत है? तो आंसर है द एडवांस्ड कंट्रीज़, यानी जो मॉडर्न ज़माना है उसको डिग्निटी ऑफ वर्क को सीखने की ज़रूरत है। 13 है द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज वाइफ डू हिज वर्क इन, कौन सा मुल्क है जहाँ के प्राइम मिनिस्टर और उनकी वाइफ जो है वो भी काम करते हैं? बर्मा, श्रीलंका, USA एंड चाइना। राइट आंसर इज चाइना। In the USA, a high government official's son went out early in the morning to sail. USA के जो सबसे हाई गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो उनका बेटा जो है वो अर्ली मॉर्निंग जो है वो किस लिए, क्या चीज़ सेल करने के लिए उठता है सुबह सवेरे? न्यूज़पेपर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड क्लोथ्स। राइट आंसर इज न्यूज़पेपर, यानी कि जो गवर्नमेंट के जो हाईएस्ट ऑफिसर है उनका बेटा सुबह जल्दी उठता है ताकि वो अखबार बेचने के लिए जा सके। 15 है आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लव डूइंग वर्क फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काम करना पसंद था अपने लिए और किसके लिए? पीपल, विडोज, नेबर्स एंड अदर्स। राइट आंसर इज अदर्स, यानी उन्हें दूसरों के लिए काम करना पसंद था। MCQs of this chapter has been completed here. Okay, now it's time for leaving.
We will meet in the next class inshallah. Till then, Allah Hafiz and take care.